नमस्ते दोस्तों, बोध इनसाइट पे आपका स्वागत है। आपने कभी नोटिस किया है, आप जब चुप बैठे होते हो लेकिन अंदर एक आवाज चल रही होती है, कुछ कहती हुई, कुछ जज करती हुई, कुछ डराती हुई। और सबसे अजीब बात, वो आवाज आप नहीं हो, फिर भी आप उसे ही अपना मान लेते हो। द अनटेथर्ड सोल बुक इसी कंफ्यूजन को तोड़ती है। ऑथर एक सिंपल सवाल से शुरू करता है, अगर तुम अपनी सोच को सुन सकते हो तो सोच तुम कैसे हो सकते हो। सोचो इस बात को, जब दिमाग कहता है मैं इनफ नहीं हूं, तो उस थॉट को सुनने वाला कौन है? जब दिल कहता है मुझे डर लग रहा है, तो उस डर को देखने वाला कौन है? वही सुनने और देखने वाला तुम हो। अब हम इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट द इनर वॉइस को समझते हैं। हम पूरी जिंदगी इस इनर वॉइस के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहते हैं। ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, पास्ट में ये हुआ था, फ्यूचर रिस्की है, और धीरे धीरे ये आवाज ही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन ऑथर कहता है ये आवाज सिर्फ एक मेंटल हैबिट है, सत्य नहीं। सिंपल बट शॉकिंग रियलाइजेशन ये होती है। सोचो, अगर आप अपनी सोच होते तो आप उसे कभी देख ही नहीं पाते। जैसे आंख खुद को देख नहीं सकती, लेकिन आप थॉट्स को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो। इसका मतलब क्लियर है, तुम सोच नहीं हो, तुम वो हो जो सोच को देख रहा है। ये चीज हमें बहुत लेट समझ में आती है कि हम सफर यानी पीड़ित क्यों रहते हैं। ऑथर कहता है हम सफर इसलिए नहीं करते क्योंकि लाइफ हार्ड है, हम सफर इसलिए करते हैं क्योंकि हम हर थॉट को सीरियस ले लेते हैं, हर मेमोरी को पकड़ के रखते हैं, हर इमोशन को आइडेंटिटी बना लेते हैं, और फिर कहते हैं ये मेरी लाइफ है। हमें अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए। हम इनर शिफ्ट करते हैं। बुक का पहला शिफ्ट ये है, इनर वॉइस को बंद करने की कोशिश मत करो, सिर्फ उसे सुनो बिना फॉलो किए। जैसे रेडियो चल रहा हो और आप बस सुन रहे हो। जब आप फॉलो नहीं करते, आवाज धीरे धीरे वीक हो जाती है। इस चीज को समझ लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप अपनी सोच से थोड़े से भी अलग हो पाए तो आप समझ जाओगे फ्रीडम बाहर नहीं है, फ्रीडम अंदर ऑलरेडी मौजूद है, बस आप उसे पहचान नहीं रहे। हर दिन जो आवाज आपके दिमाग में चलती है वो एडवाइस देती है, जज करती है और डर दिखाती है। और प्रॉब्लम ये नहीं कि आवाज चल रही है, प्रॉब्लम ये है आप उसे सच मान लेते हो। ऑथर कहता है इनर वॉइस एक कमेंटेटर है, डिसीजन मेकर नहीं। सोचो, जब दिमाग कहता है तुम फेल हो जाओगे, तो क्या वो फ्यूचर देख सकता है? नहीं, वो सिर्फ पास्ट का डेटा यूज करता है और उससे फ्यूचर पे प्रोजेक्ट कर देता है। इसलिए इनर वॉइस कभी भी फ्रेश नहीं होती, वो पुरानी होती है। हम बचपन से ही इनर वॉइस को फॉलो करना सीख जाते हैं। स्कूल, सोसाइटी, पेरेंट्स सब ने एक स्क्रिप्ट लिख देती है, सेफ रहो, रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे ये आवाज ही हमारी लाइफ चलाने लगती है। यहां पे ऑथर एक सिंपल ऑब्जर्वेशन देता है। जब आप शांत बैठे हो और अचानक एक थॉट आता है, तो क्या आपने उसे इनवाइट किया था? नहीं, थॉट अपने आप आता है, और जो चीज अपने आप आ रही है वो आप कैसे हो सकती है? इनर वॉइस आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रखती है, क्योंकि चेंज में रिस्क होता है और रिस्क से ईगो डरता है। इसलिए जब आप ग्रो करने वाले होते हो, आवाज बोलती है अभी मत करो, और आप रुक जाते हो। और बुक यहां एक स्ट्रॉन्ग सत्य बोलता है, जो आवाज आपको छोटा रखने के लिए है वो आवाज आपकी नहीं हो सकती। रियल सेल्फ कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो अलाउ करता है। इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं। अगली बार जब इनर वॉइस बोले तुम नहीं कर पाओगे, तो आर्ग्यू मत करो, बस ऑब्जर्व करो और कहो इंटरेस्टिंग थॉट, और अपना एक्शन फियर के अकॉर्डिंग नहीं, वैल्यूज के अकॉर्डिंग लो। एग्जाम्पल से समझते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का चांस मिलता है, माइंड बोलता है लोग जज करेंगे। अगर आप सुन लोगे, ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आप देख लोगे और फिर भी स्टेज पे चले जाओगे, तो इनर वॉइस की पावर टूट जाएगी। ऑथर कहते हैं इनर वॉइस का कंट्रोल तब जाता है जब आप एक्शन लेते हो उसके खिलाफ। हर बार जब आप एक्ट करते हो, आवाज थोड़ी कम हो जाती है। इनर वॉइस की प्रैक्टिस ऐसे करना चाहिए। रोज 2 मिनट शांत बैठो, जो भी थॉट आए उसे सिर्फ देखो, फॉलो मत करो, पुश भी मत करो, बस देखो। ये देखना ही आपकी फ्रीडम का गेट है। अगर आप इनर वॉइस को सिर्फ एक नॉइज की तरह देख पाए, तो आप समझ जाओगे आवाज अंदर है, लेकिन आप उससे बड़े हो। जो भी आपने जिंदगी में महसूस किया है, खुशी, दर्द, रिजेक्शन, इंसल्ट, वो सिर्फ मेमोरी बैंक में स्टोर नहीं होता, वो एनर्जी बनकर आपके अंदर रह जाता है। इंडियन फिलॉसफी इसे कहती है संस्कारा। संस्कारा मतलब
पास्ट का वो इमोशनल इम्प्रिंट जो अभी भी आपके डिसीजंस कंट्रोल करता है। बचपन में किसी ने आपको बोला तुम काम के नहीं हो। उस वक्त जो दर्द फील हुआ, अगर उससे पूरी तरह महसूस नहीं किया तो वो प्रेशर बनकर रह गया। आज जब कोई थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज करता है तो वही प्रेशर एक्टिवेट हो जाता है और आप ओवर रिएक्ट कर देते हो। ये रिएक्शन प्रेजेंट का नहीं होता, ये संस्कारा का रिस्पॉन्स होता है। ऑथर कहते हैं आप इमोशनल हो इसलिए वीक नहीं हो, आप इमोशनल हो क्योंकि आप पुराने इमोशंस को अभी तक कैरी कर रहे हो। हर संस्कारा आपके एनर्जी सिस्टम में एक ब्लॉक क्रिएट करता है और जहां ब्लॉक होता है वहां फ्लो नहीं होता। संस्कारा साइकिल का मतलब है कोई इवेंट होता है, इमोशन अराइज होता है, आप उसे रेजिस्ट करते हो, इमोशन अंदर कहीं दब जाता है और वो संस्कारा बन जाता है। फिर फ्यूचर में सेम पैटर्न रिपीट होते रहता है। आप सोचते हो मैं ऐसा ही हूं, लेकिन सच ये है आप ऐसे कंडीशनड हो गए हो। ऑथर बोलते हैं इमोशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब बनती है जब इमोशन को आप अलाउ नहीं करते। इमोशन को अगर पूरी जगह मिल जाए तो वो नेचुरली डिसॉल्व हो जाता है, जैसे वेव आती है और चली जाती है। हमें हीलिंग प्रैक्टिस ऐसे करना चाहिए। अगली बार जब स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, जेलसी, एंगर, सैडनेस, तो माइंड में मत जाओ, स्टोरी मत बनाओ, ब्लेम मत करो, बस बॉडी में देखो। चेस्ट में प्रेशर, स्टमक में टाइटनेस, उस सेंसेशन को अलाउ करो। भागो मत, फाइट मत करो, सिर्फ फील करो। आप देखेंगे 5-10 मिनट में एनर्जी सॉफ्टन हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी ने आपको इग्नोर किया, माइंड बोले मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इस थॉट के पीछे एक संस्कारा है। अगर आप थॉट को फॉलो करोगे, पैटर्न रिपीट होगा। अगर आप सेंसेशन को फील करोगे, संस्कारा रिलीज होने लगेगा। ऑथर कहते हैं आपको अपने संस्कारास तोड़ने की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ कंप्लीट करना होता है। जो इमोशन उस वक्त कंप्लीट नहीं हुआ, उसको अब पूरी तरह फील होने दो। जितने ज्यादा संस्कारास रिलीज होते हैं, उतना ज्यादा आप प्रेजेंट हो पाते हो, और जब आप प्रेजेंट होते हो, इनर वॉइस वीक हो जाती है। फिर आप लाइफ को रिएक्शन से नहीं, क्लैरिटी से जीने लगते हो। आखिरी ट्रुथ जो ऑथर ड्रॉप करते हैं, तुम्हारा काम लाइफ को कंट्रोल करना नहीं, तुम्हारा काम लाइफ को अलाउ करना है। और जैसे जैसे आप अलाउ करते हो, बंधन धीरे धीरे खुलते चले जाते हैं। हम जिंदगी भर चीजें पकड़ के रखते हैं, यादें, ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस, लोगों के वर्ड्स, और फिर कहते हैं लाइफ हैवी लग रही है। सच ये है, लाइफ हैवी नहीं होती, होल्डिंग हैवी होता है। ऑथर कहता है जो चीज आप पकड़ के रखते हो वो आपको पकड़ लेती है, और जब पकड़ने की आदत बन जाती है तो फ्रीडम भूल जाती है। लेटिंग गो का मतलब लोगों को छोड़ देना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब होता है अंदर की रेजिस्टेंस को छोड़ देना। जो हो चुका है उसके साथ लड़ना बंद कर देना। ये माइंड का ट्रैप होता है। माइंड कहता है इसे छोड़ दिया तो मैं टूट जाऊंगा, ये दर्द मुझे डिफाइन करता है। लेकिन ऑथर एक सिंपल सवाल पूछता है, अगर ये दर्द तुम हो तो तुम इसे देख कैसे रहे हो? जो चीज ऑब्जर्व हो रही है वो आप कैसे हो सकती है? प्रैक्टिकल से समझते हैं लेटिंग गो कैसे किया जाता है। जब भी कोई चीज ट्रिगर करे, गुस्सा, जेलसी, फियर, तो तुरंत रिएक्ट मत करो। स्टेप 1, नोटिस करो, अभी अंदर प्रेशर है। स्टेप 2, माइंड में स्टोरी मत बनाओ, बस सेंसेशन को अलाउ करो। स्टेप 3, अपना फोकस बॉडी में रखो और सांस नेचुरली चलने दो, बस इतना। एनर्जी अपने आप मूव हो जाएगी। एग्जाम्पल, किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया। नॉर्मली आप या तो लड़ते हो या अंदर ही अंदर घुटते हो। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप कुछ बोलो ही नहीं। लेटिंग गो का मतलब है एक्शन बिना इनर पॉइजन के। रिपीट करो, तब फ्रीडम आती है। लेटिंग गो एक बार का काम नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहो, ओपिनियन, एक्सपेक्टेशन, कंट्रोल, और आप देखेंगे अंदर स्पेस बढ़ने लगती है। फिर परमानेंट इनर फ्रीडम आती है। जब आप जिंदगी को कंट्रोल करना बंद कर देते हो तो जिंदगी आपके साथ कोऑपरेट करने लगती है। फ्लो आ जाता है, और फ्लो में रहकर डिसीजंस क्लियर होते हैं, रिलेशनशिप्स सॉफ्ट होती हैं, लाइफ लाइटर हो जाती है। ऑथर का फाइनल ट्रुथ यहीं से इमर्ज होता है। तुम्हारा काम खुश होना नहीं, तुम्हारा काम ओपन रहना है। और जब आप ओपन रहते हो, खुशी नेचुरली आती है। फ्रीडम कोई फिलॉसफी नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है। अगर आप सिर्फ समझ लोगे और अप्लाई नहीं करोगे तो लाइफ सेम ही रहेगी। सिर्फ वही बातें करेंगे जो आज से काम करेंगी। 1, ऑब्जर्वर मोड ऑन रखो। जब भी थॉट आए उसमें घुस मत जाओ, बस देखो एक थॉट आ रहा है। एक्शन, रोज 5 मिनट सिर्फ थॉट्स ऑब्जर्व करो। 2, माइंड की वॉइस को अथॉरिटी मत दो। हर थॉट कमांड नहीं होता, ज्यादातर सिर्फ हैबिट होता है। एक्शन, अगली बार माइंड बोले मत करो, पूछो ये फियर बोल रहा है या क्लैरिटी। 3, इमोशन आए तो बॉडी में रहो। इमोशन को सोच से नहीं, प्रेजेंस से रिलीज किया जाता है। एक्शन, इमोशन आए चेस्ट फील करो,
5 डीप नेचुरल ब्रेथ्स। 4 संस्कार्स को कंप्लीट करो। जो इमोशन पहले दब गया था उसको अब पूरा फील होने दो। एक्शन रेजिस्टेंस छोड़ दो, अलाउ करो, एनर्जी खुद डिसॉल्व होगी। 5 लेटिंग गो को रिएक्शन से पहले लाओ। रिएक्ट करने से पहले 2 सेकंड का गैप बनाओ। एक्शन ट्रिगर आए, पॉज करो, बॉडी फील करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। 6 कंट्रोल छोड़ने का प्रैक्टिस करो। सब कुछ मैनेज करना आपका काम नहीं। एक्शन रोज एक चीज कॉन्शियसली जाने दो। 7 वैल्यूज से एक्शन लो, फियर से नहीं। फियर शॉर्ट टर्म सेफ्टी देता है, वैल्यूज लॉन्ग टर्म पीस। एक्शन डिसीजन के वक्त पूछो ये फियर का डिसीजन है या ट्रूथ का। 8 लाइफ को टीचर बनाओ। हर सिचुएशन प्रैक्टिस है, पनिशमेंट नहीं। एक्शन प्रॉब्लम आए तो पूछो ये मुझे क्या सिखा रही है। 9 ओपन रहने की प्रैक्टिस करो। दिल बंद होता है जब एक्सपेक्टेशन होती है। एक्शन लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही अलाउ करो। 10 अभी में रहने की हैबिट बनाओ। फ्रीडम फ्यूचर में नहीं, अभी अवेलेबल है। एक्शन दिन में 3 बार रुककर सिर्फ सांस फील करो। अब इसका कंक्लूजन को समझते हैं। तुम्हें बेटर इंसान बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ फ्री इंसान बनने की जरूरत है। जो कुछ भी तुम नहीं हो उसे छोड़ते जाओ, जो बचता है वही तुम हो। फ्रीडम कोई अचीवमेंट नहीं है, फ्रीडम तुम्हारी नेचुरल स्टेट है। तो दोस्तों आज से ही इस 10 एक्शन पॉइंट्स अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। और समरी यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही वैल्यूएबल नॉलेज के लिए बोध तिनसाइट को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।